Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is Venn diagram of sets. Chapter 2 exercise 2A from book D4 7th edition. Question number 1. In a group of 120 peoples, 80 can play the guitar only and 25 play the piano only. Find the number of pupils who can play both instruments if there are 3 pupils who cannot play neither. Students, total number of pupils कितने हैं? 120. Pupils who play guitar only वो कितने हैं? 80. Pupils who play piano only वो आपके पास कितने हैं? 25. और pupils can play neither instrument वो students कितने हैं? 3. अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स. कंसिडर वो एक्स पीपल्स है. अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? कंसिडर दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज क्या है? यूनिवर्सल सेट टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स. क्लियर? अब हमने क्या करना है? देखें, एक सेट हमारे पास है हु प्ले गिटार ओनली, इसको हम कह देते हैं ये ए सेट है. और बी सेट क्या है? हु प्ले पियानो ओनली. ये वाला क्या है? जो दोनों नहीं बजाते, वो क्या है? ना ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है. और ये वाले जो दोनों बजाते हैं, इट्स मीन कि ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है. तो ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम क्या होती है? ये ओवरलैपिंग सेट होते हैं. ये आपने D2 में सेट्स में पढ़े हैं. दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट क्या है? बी है. और दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी. अब हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों बजाते हैं, 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ गिटार बजाते हैं, और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पियानो बजाते हैं. अब 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना ही गिटार बजाते हैं ना ही पियानो बजाते हैं. अब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 120. इट्स मीन कि इन सारे स्टूडेंट्स का सम क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए. वी राइट 80 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 3 is equal to 120. 80 plus 25 plus 3 is equal to 108 plus x. ये हमारे पास हो जाएगा 108 plus x. x is equal to 120 minus 108. x is equal to 12. यानी 12 pupils ऐसे हैं जो both instruments बजाते हैं. ये हमारा आंसर हो गया. In a group of 40 community leaders, 35 can speak English and 12 can speak Mandarin. अब देखें, इसने यहाँ ओनली का वर्ड यूज नहीं किया. 35 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं और 12 लोग ऐसे हैं जो मैंडरीन बोल रहे हैं, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं. How can speak both English and Mandarin if each of them can speak at least one language of the two language? अब स्टूडेंट्स, टोटल लीडर्स हमारे पास कितने हैं? 40 हैं. लीडर्स स्पीक इंग्लिश 35, लीडर्स स्पीक मैंडरीन इज 12, और एक्स लीडर्स ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज को बोलते हैं, और हर लीडर कोई एक लैंग्वेज मस्ट बोलता है. अब वो कहता है कि इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें और एक्स को फाइंड करें. देखें, हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की. ओवरलैपिंग सेट बन गए. इनमें एक्स लीडर ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज बोलते हैं. तो 35 में से एक्स लीडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो लीडर्स आ जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं. 35 माइनस एक्स. ये कंसिडर कि ये वाला सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमने इसको ए का नेम दे दिया, इसको
बी का। अब स्टूडेंट्स देखें, 12 लोग ऐसे हैं जो मैंडरीन बोलते हैं। अगर हम 12 में से x को माइनस कर दें, क्योंकि x इन दोनों में से वो लोग हैं जो बोथ बोलते हैं, तो 12 में से अगर x को माइनस कर दें तो वो लोग आ जाएंगे, वो लीडर्स आ जाएंगे जो सिर्फ मैंडरीन बोलते हैं। तो इस सेट के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ लीडर्स हो जाएंगे 12 माइनस x। अब स्टूडेंट्स इन सब का सम क्या है, 40 है। यानी इस जो सिर्फ मैंडरीन इंग्लिश बोलते हैं, जो दोनों बोलते हैं, और जो सिर्फ मैंडरीन बोलते हैं, है तो 40 लीडर्स ही ना। तो इट्स मीन इनका सम क्या हो गया 40। 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। एक्स एक्स से कट हो गया। 35 प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। 12 35 कितना होता है 347 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 47 माइनस 40, 47 माइनस 40 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 7। इट्स मीन के 7 लीडर ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और मैंडरीन भी बोलते हैं। अब वो अगर हमसे डिमांड करे कि कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो हम 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैंडरीन बोलते हैं, तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 पर्सन्स ऐसे हैं या 5 लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ मैंडरीन बोलते हैं। क्लियर? Exercise 2A question number 3. If the number of elements of A union B is equal to 44 and number of elements of A intersection B set is equal to 5 and number of elements of set A is 20, find the value of number of elements of set B with the help of the Venn diagram. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। ये हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं A एंड B, और वो ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं। अब A यूनियन B के एलिमेंट्स कौन सा पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स ये सारा पोर्शन जो है ना, ये A यूनियन B होता है। इस सारे को स्टूडेंट्स अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, A के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 2 3 4 5, B के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 4 5 6 7 8। A इंटरसेक्शन B, इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 एंड 5। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास A यूनियन B के एलिमेंट आ गए। अब स्टूडेंट्स अगर कोई मुझे कहे कि A नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, इनका फार्मूला बनाए, तो मैं कहूँगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। किससे बनता है A और B के ऑल एलिमेंट्स को मिलाकर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अगर सेट A और B ओवरलैपिंग सेट ना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। लेकिन ये ओवरलैपिंग सेट है। देखिए A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट तो नहीं आया। अब जब ये ओवरलैपिंग सेट है तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। देखिए ये 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं 1 2 3 4 5। तो A यूनियन B के एलिमेंट्स तो 10 होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए 8 आए कि A और B ओवरलैपिंग सेट है, A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट नहीं है। तो
तो इट्स मीन कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स बाय फार्मूला हमारे पास क्या बन गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। हमेशा आपने लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ओवरलैपिंग सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं हमारे पास, 44। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए उन्होंने कितने बताए हैं, 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने हैं हमने कंसिडर किए हैं, वो है x। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5। अब इसको सॉल्व कर लें, 15 हो जाएगा। 44 माइनस 15 इज इक्वल टू x। 20 माइनस 5 15, इधर आकर प्लस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो x इज इक्वल टू 44 माइनस 15 9 29। बी के एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 29। ये तो हमने बनाए बाय फार्मूला। अब वो कहता है बाय वेन डायग्राम बनाएं। देखिए ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। सेट ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 20 में से 5 एलिमेंट्स तो किस में चले गए, ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में चले गए। तो बाकी ए सेट में कितने एलिमेंट्स रह गए, 15। और अगर बी के टोटल एलिमेंट्स x हैं तो उसमें से 5 कहाँ चले गए, ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में चले गए। तो बी के रिमेनिंग एलिमेंट कितने रह गए, x माइनस 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स तो ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन में चले गए ना। तो बाकी इस सारे रीजन में कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए, x माइनस 5। ये वेन डायग्राम है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।